Hello students, I am Lakshmi Maheshwari from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir, Inter College, New Mandi, Muzaffarnagar. Children, today we are going to study the poem A Legend of Northland of our textbook Beehive. आज हम अपनी इंग्लिश Beehive का टॉपिक लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पढ़ेंगे. दिस इज़ द पोएम. ये पोएम है. लीजेंड मीन्स पौराणिक कथा, हिस्टोरिकल स्टोरीज़, या जिसको हम हिंदी में दंत कथा भी कहते हैं. एंड ऑफ नॉर्थलैंड द एरिया ऑफ नियर द नॉर्थ पोल के पास का जो एरिया है वो नॉर्थलैंड कहलाता है. तो ए लीजेंड ऑफ नॉर्थ पोल यानी कि नॉर्थ पोल की एक दंत कथा, ये इसका टॉपिक है. कंपोज बाय फीबी कैरे इसकी पोइटेस है, इन्होंने इसको कंपोज किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द पोइटेस. फीबी कैरे वॉज एन अमेरिकन पोइटेस. ये एक अमेरिकन पोइटेस थी. शी वॉज बॉर्न ऑन 4 सितंबर 1824. इनका जन्म 4 सितंबर 1824 को हुआ. शी वॉज ए चैम्पियन ऑफ वुमेंस राइट. ये वुमेंस राइट की चैम्पियन थी. शी वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ एलिस कैरी, और ये एलिस कैरी की यंगर सिस्टर थी, छोटी बहन थी. दी सिस्टर्स यानी कि एलिस कैरी और फीबी कैरी को पब्लिश पोएम्स इन 1849. इन्होंने 1849 में अपनी पोएम को पब्लिश किया. मोस्ट ऑफ देयर पोइट्री, उनकी जो अधिकांश पोइट्री थी वॉज डिवोटेड टू फेथ. ये फेथ को यानी विश्वास के लिए डिवोटी है. द वॉल्यूम ऑफ हर ओन पोइट्री टाइटल, जो उनकी अपनी स्वयं की पोइट्री थी जिसका टाइटल फीमेल पोएट्स ऑफ अमेरिका था, वॉज पब्लिश इन न्यूयॉर्क. ये न्यूयॉर्क में पब्लिश्ड हुई. देन शी डाइड ऑन 31 जुलाई 1871, और इनकी मृत्यु 31 जुलाई 1871 को हुई. अबाउट द पोएम, जैसे कि अभी मैंने बताया, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ ए बैलेड. ये एक बैलेड है. बैलेड इज़ ए पोएम नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज. बैलेड वो पोएम होती है जो किसी स्टोरी को शॉर्ट स्टेंजाज में नरेट किया जाता है, वर्णन किया जाता है ना. बैलेड्स आर पार्ट्स ऑफ folk culture and popular culture and passed on orally one generation to the another. ये मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन की जाती हैं, उनको बताई जाती हैं. द प्रेजेंट पोएम या प्रेजेंट बैलेड टेल्स अस ए स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड सेंट पीटर. एक ओल्ड लेडी और सेंट पीटर की स्टोरी है इसमें. In this poem, Saint Peter cursed the old lady. उस old lady को कर्ज करता है, उसको शाप देता है for her greediness, उसकी लालच के लिए. तो what happened in the poem? इस पोएम में क्या होता है? Let us start our poem. A legend of the Northland. Away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away in the Northland, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, द एरिया नियर द नॉर्थ पोल, जो उत्तरी ध्रुव का जो एरिया है वो नॉर्थ पोल का एरिया जितना भी है वो हमारा नॉर्थलैंड में आता है. तो अवे इन द नॉर्थलैंड में बहुत दूर स्थित, वेयर आवर्स आर डे आर फ्यू, जहाँ पर कि जो दिन जो होते हैं वो कुछ ही घंटों का होता है ना. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, जाड़ों में जहाँ पर कि दिन कुछ ही घंटों का होता है, बहुत छोटा होता है, और नाइट्स आर सो लॉन्ग, रातें इतनी लंबी होती हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वो पूरी रात सो नहीं सकते हैं. यानी दिन छोटे होते हैं जाड़ों में और रातें बहुत लंबी होती हैं. Next stanza, where the harness of sweet render to the sledges when it snow, and the children look like bears cub in their funny furry clothes. Where the harness the swift render to the sledges of the when it snow.
वहाँ जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ नॉर्थलैंड में, तो जब बर्फ़ पड़ती है तो जो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हार्नेस मीन्स साज कसना यानी जोड़ना, है ना। स्विफ्ट रेंडियर, स्विफ्ट यानी कि जो बहुत तेज़ी से चलने वाले, रेंडियर एनिमल ऑफ द नॉर्थलैंड में पाए जाने वाले एनिमल का नाम रेंडियर है। तो वो बहुत तेज़ी से चलता है, द्रुतगामी स्पीड से चलता है वो। तो उन रेंडियर को जो बहुत तेज़ से चलते हैं उनको अपनी स्लेजेस ए व्हीकल, ए टाइप ऑफ व्हीकल विच इज़ फाउंड इन द स्नो पार्ट, जो स्नो पार्ट में पाए जाते हैं, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर पाए जाते हैं, उनको उस वहाँ पर जो पाए जाने वाला व्हीकल है उसको स्लेज बोलते हैं। तो जहाँ वहाँ पर जो वो लोग हैं, जब बर्फ़ पड़ती है तो अपनी जो स्लेजेस होती है, उनकी जो गाड़ी होती है, उसमें जो तेज़ी से भागने वाले जो रेंडियर होते हैं उसको वो उसमें जोड़ते हैं, यानी उसमें साज कसते हैं उनका। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लोथ। और उस ठंड में, उस जाड़े में बच्चे जो कपड़े, फनी मीन्स विचित्र तरह की जो ड्रेस पहनते हैं, फरी मीन्स रोएदार, विचित्र रोएदार जो ड्रेस पहनते हैं उसमें वो बियर्स कब बियर मीन भालू और कब मीन्स शावक, जो भालू के जो शावक होते हैं, जो भालू के बच्चे हैं उसकी तरह से दिखाई देते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if you tell to a story. They tell them curious story. They यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, नॉर्थलैंड के लोग हैं, वो अपने बच्चों को एक जिज्ञासापूर्ण स्टोरी, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासापूर्ण स्टोरी को यानी विचित्र स्टोरी को सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, और यद्यपि मुझे उसमें विश्वास नहीं है कि वो सही है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल यू, जब मैं उस टेल को इस स्टोरी को मैं जब आपको सुनाऊँ तो आपको कुछ ना कुछ तो लेसन उससे मिल ही जाएगा, यानी कुछ ना कुछ शिक्षा उसको मिलेगी। यदि वो मुझे सही नहीं लगती है वो स्टोरी, लेकिन फिर भी मैं यदि आपको सुनाऊं तो आपको उससे कुछ ना कुछ शिक्षा तो मिलेगी ही। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट द प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। वंस एक बार की बात है, कहानी वो सुनाते हैं अपने बच्चों को, कहते हैं वंस एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर, व्हेन जब एक बार, गुड मीन्स भला अच्छा, सेंट यानी कि संत पीटर जिसका नाम पीटर था, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, वर्ल्ड संसार में रहता था। उस समय की कथा है जब यहाँ पर एक सेंट पीटर नाम का सेंट वहाँ रहता था। एंड वॉक्ड अबाउट द प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, और जैसे कि तुम्हें पता है कि वो शिक्षा का प्रचार किया करता था और शिक्षा का प्रचार करते हुए वहाँ पर घूमा करता था। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्ट। वहाँ से घूमता घूमता प्रीचिंग यानी शिक्षा उपदेश देता देता वो ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, कॉटेज मीन्स कुटीर, एक छोटी कुटी गांव में जो होती है, तो उस एक कुटी के दरवाजे पर आया, डोर पर आया। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो भ्रमण कर रहा था यानी जब शिक्षा दे रहा था और पृथ्वी पर घूम रहा था, तो वो घूमता घूमता एक कुटी के दरवाजे पर आया। वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर कि एक छोटे कद की महिला केक्स बना रही थी। केक्स मीन्स रोटियाँ, वहाँ रोटियाँ बना रही थी। एंड बेकिंग देम इन द हट, हट मीन्स भट्टी या चूल्हा, और उसको चूल्हे में सेक रही थी। एंड बीइंग फेड विद फास्टिंग फॉर द डे was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. और जब वो वहाँ पहुँचा, रोटियाँ वो बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, उसका फास्ट था, व्रत था, तो उस व्रत के कारण वो लगभग मूर्छित सा हो रहा था, उसको मूर्छा आ रही थी। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, है ना, क्योंकि वो पूरे दिन जो है वो उसका फास्ट था, पूरे दिन भूखा था, इसलिए उसको मूर्छा आ रही थी। ही आस्क्ड हर, उसने सेंट पीटर ने उससे मांगा
फ्रॉम द स्टोर ऑफ केक, जो उसने रोटियां सेक रखी थी, जो उसने रोटियां वहाँ बना रखी थी, उन रोटियों में से उसने टू गिव हिम ए सिंगल वन, एक रोटी उससे मांगी कि वो उसे एक रोटी दे दे। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने क्या किया, जब उसने रोटी मांगी, ए मेड ए वेरी लिटिल, बहुत छोटी सी उसने रोटी बनाई, बट एज इट बेकिंग ले जब उसको बेल रही थी, है ना, तो शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव हिम अवे, तो वो उसको इतनी बड़ी दिखाई दे रही थी देने के लिए, यानी कि वो इतनी बड़ी थी कि वो उसको भिक्षा में नहीं दे सकती थी। वो रोटी जब उसने वो छोटी सी रोटी बनाई, और वो छोटी रोटी भी उसको इतनी बड़ी लग रही थी कि उसने ये सोचा अपने मन में कि ये भिक्षा में देने के योग्य नहीं है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when he turned it over as large as the first had done. Therefore she need another, need means बनाना, तब उसने therefore इसलिए उसने क्या किया, दोबारा से एक छोटी आटे का दूसरा पेड़ा बनाया। नीडेड मीन्स आटे का जो पेड़ा होता है उसको, उसकी जो लोई होती है उसको नीडेड बोलते हैं, उसका पेड़ा बनाया। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और ये उससे भी छोटा था, जो पहली रोटी उसने बनाई थी ना उससे भी छोटी उसने वो लोया, उसने जो आटे का पेड़ा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, है ना, जब उसने उसको उलट पलट करके देखा तो एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो उसको उतना ही बड़ा दिखाई दिया जितना कि बड़ा वो पहला पेड़ा था, पहले रोटी का पेड़ा था, उतना ही बड़ा उसको वो छोटा पेड़ा, दूसरा पेड़ा भी दिखाई दिया। देन शी टुक ए टिनी स्कैप of dough and rolled it flat and baked it thin as wafer, but the could not part with that. Then she took a tiny scrap of dough, फिर उसने क्या किया, बहुत ही छोटा सा गुथे हुए स्कैप ऑफ डो, गुथे हुए आटे का और बहुत छोटा सा पेड़ा बनाया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और बेल करके उसको फ्लैट किया, चपटा किया। एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर ए वेरी थिन लाइट पीसेज, उसको जो है इतना बेल के उसने इतना पतला कर दिया कि जब वो उसको सेक रही थी तो वो उसको वेफर की तरह से दिखाई दे रहा था, बहुत पतले टुकड़े की तरह से दिखाई दे रहा था। बट शी कुड नॉट पार्ट विद ये गिव अप, यानी त्याग ना छोड़ना, कि वो उसको भी नहीं दे पाई। यानी फिर उसने उस आटे के डो में से एक छोटा सा और उससे भी छोटा उसने डो बनाया, डो में से उसने छोटा सा पेड़ा बनाया, उसको बेल करके इतना चपटा कर दिया, बहुत पतली रोटी के रूप में बनाया, और इतनी पतली वो हो गई कि उसके बाद भी वो उसको देने के लिए तैयार नहीं हुई, उसने उसको वो रोटी भी नहीं दी। फॉर शी सेड, माई केक्स दैट सीम too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. For क्योंकि she said, उसने कहा था, my cakes that seem too small, कि जो मेरी जो केक्स में जो रोटियां हैं, है ना, तो जब मैं उनको when I ate them of myself, जब मैं उन रोटियों को स्वयं खाती हूँ तो वो मुझे बहुत छोटी दिखाई देती हैं। जब मैं उन रोटियों को खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटी दिखाई देती हैं। एंड आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, है ना, और जब फिर भी वो इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें भिक्षा में नहीं दिया जा सकता। सो शी पुट दैम ऑन द सेल्फ ताक में, है ना, जो दीवार में बना देते हैं एक छोटा सा ताक, उसको बोलते हैं, दीवार में बनी हुई जो शेल्फ होती है उसको ताक बोलते हैं। तो उसने उन रोटियों को वो भी नहीं दी और वो सारी रोटियों को उठा करके उसने उसमें ताक में रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Then good Saint Peter grew angry, उसके बाद जो भला सेंट था जिसका नाम पीटर था, क्या हुआ, वो नाराज़ हो गया, उसने एक भी रोटी नहीं दी। For she was hungry and faint, क्योंकि
वो भूखा था और उसको मूर्छा आ रही थी। एंड श्योरली सच ए वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और इतना ही जो है उस संत को नाराज़ करने के लिए काफ़ी था। प्रोवोक मीन्स भड़काना, नाराज़ करना, और इतना ही उस संत के लिए भड़काने के लिए, उसको नाराज़ करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि वो भूखा था, इतनी देर से उससे रोटियां मांग रहा था। वो पहले छोटी बनाई, फिर उससे और छोटी बनाई, उसके बाद भी उसने उस रोटी को नहीं दिया, तो उसको गुस्सा आ गया। एंड शी सेड यू आर फार टू एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर and fire to keep you warm. And he said, तब उसने कहा, पीटर ने, सेंट पीटर ने कहा, you are far too selfish, तुम इतनी सेल्फिश हो, इतनी स्वार्थी हो, to dwell in human form, कि तुम्हें मानव के रूप में नहीं रहना चाहिए, कि तुम्हें मानव होना ही नहीं चाहिए, मानव के रूप में रहना ही नहीं चाहिए। to have both food and shelter एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना ही तुम्हें भोजन मिलना चाहिए और ना ही तुम्हें रहने का स्थान मिलना चाहिए। शेल्टर मीन्स इस रहने का स्थान, शरण। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और इस ठंड में तुम्हें जो है फायर भी नहीं मिलनी चाहिए अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ लैंड में बहुत बर्फ़ पड़ती है। तो ना तो तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम ह्यूमन रहने के लायक नहीं हो, तुम मनुष्य की शक्ल में रहने के लायक नहीं हो, और ना ही तुम्हें भोजन मिलना चाहिए, ना तुम्हें रहने के लिए स्थान मिलना चाहिए, और ना ही अपने को गर्म रखने के लिए तुम्हें फायर मिलनी चाहिए, आग मिलनी चाहिए। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुडपेकर, फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड। जब इतना ही कहा, देन अब शी वेंट थ्रू ए चिमनी, नेवर स्पोकिंग ए वर्ड, जब उसने इतना ही कहा तो एंड आउट ऑफ द फॉर द शी चेंज हिज वर्ड, फिर उसने क्या किया, उसको पक्षी के रूप में बदल दिया। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, इतना ही कहते ही वो उसको, उस सेंट ने एक बर्ड में, एक चिड़िया में परिवर्तित कर दिया, और वो कंठ फोड़वे के रूप में चिमनी के रास्ते होते हुए बुर्ज पर चली गई। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. She had a scarlet cap on her head. उसने, उस बूढ़ी महिला ने अपने सिर पर एक लाल कैप ओढ़ा हुआ था। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वो वैसी की वैसी रही, यानी जो उसका कैप, वो चिड़िया के रूप में तो परिवर्तित हो गई थी, लेकिन जो उसने लाल कैप पहने हुए था वो कैप उसका एज इट रहा। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, और जो उसके जितने भी शेष कपड़े थे वो भी सब जल गए थे। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, और लपटों में, ज्वाला में जलकर वो कोयले के समान काले हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, एवरी कंट्री स्कूल बॉय, प्रत्येक ग्रामीण स्कूल बॉय, स्कूल के जो लड़के हैं, है सीन हर इन द वुड, उन्होंने उसको जंगल में देखा है, यानी गांव में जो स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं उन्होंने उसको जंगल में देखा है। वेयर शी लिव्स इन ए ट्रीज, जहाँ पर वो पेड़ों पर रहती है। टिल दिस वेरी डे, आज भी, टिल दिस वेरी डे, आज भी वो उस जंगल में रहती है, पेड़ों में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग एंड बोरिंग, बोर मीन सुराख करना, है ना, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए जो सूखे हुए जो पेड़ हैं, जो ड्राई पेड़ हैं, उसमें भोजन प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करती है, उसमें भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी चोंच से पेड़ों में सुराख करती है और अपना भोजन प्राप्त करती है। तो ये पोएम थी, थोड़ी लेंदी है लेकिन हमें ये एक लेसन देती है
और लेसन क्या है कि वी शुड नॉट बी ग्रेडी एंड सेल्फिश। हमें ना तो ग्रेडी होना चाहिए और ना ही सेल्फिश होना चाहिए। ग्रेडी लालची नहीं होना चाहिए और स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए। वी शुड हेल्प द नीडी पर्सन, हमें नीडी पर्सनस की हेल्प करनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करनी चाहिए, है ना। और वी शुड नॉट टेक एनी वंस कर्ज, और हमें किसी का भी शाप नहीं लेना चाहिए। सेंट पीटर ने उस महिला को वुड पैकर में चेंज कर दिया था। तो ये यहाँ पर वुड पैकर की पिक्चर है, और आपने देखा जैसे कि उस लेडी ने सिर पर लाल रंग का कैप पहने हुए था और वो एजिट रहा था। इसी तरह से ये जो वुड पैकर है इसके सिर पर भी ये लाल कैप है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये वुड पैकर है वही ग्रेडी लेडी है ना, कि ये जो लेडी थी वो इस वुड पैकर में चेंज हो गई थी।